बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि भारत जो अखंड भारत है, मोदी साहब का जो भारत है, वो किस तरह तबाही की तरफ बढ़ रहा है और किस तरह भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं। आज आपको एक ऐसी रिपोर्ट बताएँगे। और भारत में जो एक खालिस्तान की तहरीक चली है, सिख फॉर जस्टिस जो तंज़ीम है, उन्होंने अपना एक रेफरेंडम की वो करवा रहे थे पूरी दुनिया में, उस रेफरेंडम को लेके जा रहे हैं और अभी तक उसमें सिख कम्युनिटी है, उन्होंने उसमें वोट का हक इस्तेमाल किया है। और वो अपना जो ये खालिस्तान की तहरीक है वो कहाँ तक पहुँची, आज आपको इसकी सारी तफसीलात बताएँगे। और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो कम्युनिटीज़ के ऊपर जो अक़लियतों के साथ भारत में हो रहा है, इसके ऊपर क्यों चुप साध के बैठी हुई है। और ये जो योगी आदित्यनाथ है, जो कि एक पूरे सूबे का उसको वो बनाया हुआ है, वज़ीर आला बनाया हुआ है, वो क्यों मुसलमानों की नस्लकशी कर रहा है। और इसके साथ-साथ आज इमरान खान साहब ने बड़े आड़े हाथों लिया मोदी सरकार को, और इसके साथ-साथ इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है। ये सारी तफसीलात आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम इसकी थोड़ा-सा बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेंगे। ये खालिस्तान की तहरीक कितनी पुरानी है। ये खालिस्तान की तहरीक कम से कम जो है 50 साल पुरानी है, और ये बहुत दफ़ा इसके ऊपर जो है काम हो चुका है। जो सबसे ज़्यादा काम हुआ था और कहा जा रहा था कि खालिस्तान अब अलहदा हो जाएगा, पूरा पंजाब जो सूबा है सिखों का, इसको अलहदा कर लिया जाएगा, और ये तहरीक बहुत हद तक कामयाब हो चुकी थी। लेकिन फिर इंडिया में जो है एक सिखों के ऊपर जो है कत्लेआम किया गया, और जितने बड़े-बड़े सिख इस तंज़ीम को, खालिस्तान की तहरीक को लेके चल रहे थे, उन्हें उन्हें मार दिया गया, उनके कारोबारों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया। और बुरा तरीन जो है सिखों के ऊपर जो है पूरी कम्युनिटी के ऊपर एक तशद्दुद किया गया था हिंदुआता की तरफ से और हिंदुओं की तरफ से इंडिया से। तो वो अभी उसकी तो हम ख़ैर उसमें नहीं जाएँगे, तारीख़ में जाएँगे। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि खालिस्तान की तहरीक जो है वो अपने हतमी मराहिल में पहुँच चुकी है, और ये जो एक पूरे दुनिया में लेके जाया जा रहा है इस रेफ़रेंडम को, आज उसकी कुछ अपडेट्स आएँगी, आपको बताएँगे कि किस तरह जो अखंड भारत है, मोदी साहब नारा लगाते हैं एक बड़े ज़ोर-शोर से कि ये एक अखंड भारत है और इसमें अक़लियतों को एक पूरे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, और दुनिया की एक बड़ी डेमोक्रेसी है इसमें, और पूरी दुनिया जो है हमारी डेमोक्रेसी को मानती है, मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी बोलते हैं मोदी साहब इसको। तो आपको बताएँगे कि अखंड भारत के टुकड़े किस तरह शदीद तरीके से होने जा रहे हैं, और ना सिर्फ़ ये खालिस्तान की तहरीक, पूरे इंडिया में जो है इस तरह की बहुत सारी तंज़ीमें तंज़ीमें हैं जिन्होंने सर उठा लिया हुआ है, और इंडिया के टुकड़े आप देखेंगे कि अनकरीब हो जाएँगे, जिस तरह भारत को मोदी साहब लेके चल रहे हैं, और जिस तरह आरएसएस का नज़रिए को फ़ॉलो किया जा रहा है, ख़ास तौर पे हिंदुआता का जो नज़रिया है, उसको फ़ॉलो किया जा रहा है। भारत के टुकड़े बहुत जल्द होने वाले हैं। एक लेटेस्ट अपडेट आई है और लेटेस्ट खबर है, इसको पूरी दुनिया के जो है अखबारों ने कोट किया है। आपको इसका उर्दू तर्जुमा हम बताएँगे कि क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारत से आज़ादी के लिए बरतानिया में खालिस्तान के हक़ में वोटिंग हतमी नक्शा जारी कर दिया गया। लंदन, भारत से आज़ादी के लिए बरतानिया के शहर लोटन और लीड्स में खालिस्तान की आज़ादी के हक़ में वोट डाले गए। सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान का हतमी नक्शा भी जारी कर दिया। नक्शे में पंजाब के साथ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को भी खालिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। अखंड भारत टुकड़े-टुकड़े होने को खतरे से दो-चार हो गया है। भारतीय सिखों के लिए अलग रियासत के क़याम के रेफ़रेंडम के 8वें मरहले में बरतानवी शहर लोटन और लीड्स में वोटिंग हुई। सख्त सर्दी के बावजूद हज़ारों सिखों ने हक़ रायदही इस्तेमाल करने पहुँचे। सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक अब तक बरतानिया में 2 लाख से ज़ायद सिख आज़ादी के हक़ में वोट डाल चुके हैं। खालिस्तान की तहरीक के रहनुमाओं का कहना है कि भारत के खिलाफ सिखों की लड़ाई दरअसल हिंदुआता के खिलाफ है, और यही असल बात है जिसको आज इमरान खान साहब ने दोबारा एक पूरी दुनिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा है। अब वो भी आपको बताएँगे। लेकिन भारत और जैसे मोदी नज़रिया जो है, मोदी का आरएसएस का नज़रिया है, उनका कहना ये है कि ये हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का है सिर्फ़, और इसमें सिर्फ़ हिंदू कायम रहेंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले भी अपने जितने भी ब्लॉग्स में बताया, उन्होंने बताया कि किस तरह मुसलमान कम्युनिटी के साथ, मुसलमानों के साथ, उसके साथ-साथ दलित, उसके साथ ईसाई, उनको प्रेशराइज़ करके जो है हिंदू मज़हब उसको कबूल करने का कहा जा रहा है, और किस तरह उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, और किस तरह सिख कम्युनिटी तो सॉरी, और किस तरह ईसाई कम्युनिटी जो है हिंदुस्तान में वो अपना नाम बदल कर हिंदू उसके ऊपर रहने पे मजबूर हो चुके हैं। वो भी हमने आपको पहले ब्लॉग में बताया था। लेकिन अब ये जो सिख कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी हम सिर्फ़ हिंदुओं से हमारी लड़ाई सिर्फ़ हिंदुआता नज़रिए के ऊपर है, और हम इसी बुनियाद पर अपना एक अलग सूबा और एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं जिसको खालिस्तान कहते हैं। और वो कहते हैं कि इसमें हमारी ये जो पूरा एक रेफ़रेंडम है, ये बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, और इसके साथ-साथ उन्होंने अपना नक्शा भी जारी कर दिया जिसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को भी खालिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है।
तो ये इस टाइम सिचुएशन है इंडिया की और मोदी साहब जो हैं वो बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने जो आरएसएस के गुंडे हैं उनको बिल्कुल खुलेआम छोड़ा हुआ है कि जो तुम कर सकते हो मेरे इस वक़्त के मुताबिक वो तुम करते रहो, मैं जब तक बैठा हूँ कुछ नहीं बोलूँगा और कुछ तुमको कोई नहीं पकड़ने वाला होगा। अब इमरान खान साहब ने एक बड़ा अच्छा आज ट्वीट किया और बड़ा एक अच्छा अपना उन्होंने आप कह लें कि इमरान खान साहब तो ख़ैर जब से आए हैं वो तब से मोदी ने जब से ख़ास तौर पे कश्मीर की एक हैसियत को ख़त्म किया था, उसके बाद जो एक हिंदुत्व नज़रिया कभी कश्मीर के ऊपर भी लोगों को वहाँ पिछले 2 ढाई साल से कर्फ्यू में रखा हुआ है। तो उसके ऊपर जितना अच्छा ये मुकदमा इमरान खान साहब की हुकूमत में लड़ा गया है, पाकिस्तान की पहले 15-20 साल की हुकूमतों में वैसे किसी ने भी नहीं लड़ा। ये क्रेडिट इमरान खान साहब की हुकूमत को जाता है और इसको देना भी चाहिए। अब आज इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया वो आपको बताते चलें। टू कंटिन्यू साइलेंस ऑफ मोदी गवर्नमेंट ऑन द कॉल एट एन एक्सट्रीमिज्म हिंदुत्व समिट इन दिसंबर फॉर जेनोसाइड ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया। ये इमरान खान साहब ने उसको कोट करते हुए कहा कि जो दिसंबर में इनकी एक हिंदुआता समिट हुई थी कॉन्फ्रेंस जिसमें इनके जितने भी हिंदुआता के बड़े-बड़े वो थे कह लें कि आप लीडरान थे सिख थे हिंदू अ, उन्होंने आकर जो है बिल्कुल सरेआम जो है गालियाँ बकी थी मुसलमानों को, सिखों को दलित जितनी भी अक़लियत हैं और उनके बाकायदा नारे लगाए थे और नस्लकशी करने के जो है वहाँ से ऑर्डर दिए गए थे कि जो लोग नहीं मानते उनको ज़बरदस्ती करो और कहीं भी अगर हिंदुओं के ऊपर कोई ज़ुल्म करता है या मुसलमान है या कम्युनिटी है, उनको आप जिस तरह से आप उनके साथ सलूक रखा जाएगा, आपको कोई रोकने वाला होगा। तो उस समिट में जो है बिल्कुल खुलेआम जो है दावे किए गए थे और फिर उसके बाद जो है आपको मैंने बताया था कि इनके जो नसीरुद्दीन शाह जो कि बहुत बड़े एक एक्टर हैं इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री में और मुसलमान हैं, उन्होंने भी जो है ऐलान कर दिया था कि अगर मुसलमानों के साथ जो कि 200 मिलियन मुसलमान हैं, उनके साथ ऐसा कुछ सलूक रखा गया, तो ये मुल्क जो है खाना जंगी की तरफ चले जाएगा और मुसलमान अपना डिफेंस करेगा और हम लड़ेंगे अगर हमारे साथ कोई भी ऐसा सलूक रवा रखा गया। तो उन्होंने बड़े खुले लफ्ज़ों में कहा था और बड़े मायनाज़ एंकर हैं इंडिया के, करण थापड़ उनके शो में बैठ के उन्होंने ये सारी बातें की थी। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी स्पेशली द 200 मिलियन मुस्लिम कम्युनिटी begs the question whether the BJP government support this call. It is a highly time international community. It is a high time international community took note and acted. इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 200 मिलियन मुसलमानों के साथ ये सलूक रवा रखा जा रहा है। ये एक बड़ा अच्छा टाइम है कि पूरी दुनिया जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इसको देखे और इसके ऊपर एक्ट करे और ये जो मोदी एक बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ है ये पूरे इंडिया में जो कुछ हो रहा है तो ये साफ-साफ उनकी बेशर्मी जो है नज़र आ रही है, जो कि हिंदुआता समिट में किया गया मुसलमानों और पूरी जो जितनी भी अक़लियतें हैं हिंदुस्तान में रह रही हैं। तो मोदी साहब की गवर्नमेंट तो जो है और मोदी तो जो है वो अपने मकसद के ऊपर और अपने विज़न के ऊपर कायम है और वो इंडिया के टुकड़े करने के लिए ही आया था और ही उसको लाने वाले भी हिंदुत्व को मानने वाले जो लोग हैं और यही आरएसएस के मानने वाले जो लोग हैं उसको लाए भी इसीलिए थे और आप देखेंगे कि इंडिया के अनकरीब जो है वो टुकड़े हो जाएँगे और इंडिया का जो वो कह लें कि आप एक मुकद्दर है वो टुकड़े ही हैं, इसके अलावा इंडिया के पल्ले कुछ भी नहीं है। तो ये आज की कुछ अपडेट्स थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।